बुद्ध के समय तो क्षत्रिय शब्द ही नहीं था, क्ष ही नहीं था। बुद्ध के समय में ना ईश्वर का कंसेप्ट था, ना वर्ण थे, ना धर्म थे, ना जातियां थी। इन अंकल ने ये बात तो सही की कि बुद्ध के समय क्षत्रिय वर्ड नहीं था, बुद्ध के समय जातिवाद नहीं था। बुद्ध के समय क्या था, इस वीडियो में मैं आगे बात करूंगा। कुछ नहीं था। बुद्ध के सारे संवाद पढ़ लीजिए। और सबसे बड़ी बात, बुद्ध के पंचशील में कभी कहीं उन्होंने जाति का विरोध किया है, वर्ण का विरोध किया है, ईश्वर का विरोध किया है? नहीं किया। जो था ही नहीं उसका विरोध ही नहीं होता, ये थे ही नहीं। मानो अच्छा, तो लेकिन सर ये चातक खंड 1 पेज नंबर 116 पे लिखा है कि बुद्ध वैश्य शूद्र कुल में उत्पन्न नहीं होते, क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं। तो सर जब ये बुद्ध के टाइम पे क्षत्रियों कॉन्सेप्ट नहीं था, तो फिर क्यों लिख दिया गया कि क्षत्रियों कुल में उत्पन्न होते हैं? खैर, इससे ये पता चलता है कि इस व्यक्ति ने धम्म को समझा और पढ़ा नहीं है ढंग से, और कुछ भी आक्षेप लगा रहा है। इसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना समझे बिना पढ़े धम्म पर आक्षेप लगा रहे हैं। आजकल इंटरनेट पे ये ट्रेंड बन चुका है। ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसने कोई वीडियो देखी होगी इधर उधर यूट्यूब से, जहाँ पे आए दिन बुद्ध धम्म पे आक्षेप लगाए जाते हैं, तो वहाँ से इसने देखा होगा और कूल बनने के लिए इसने ये वीडियो बनाई होगी। तो इस वीडियो में मैं इसी का पूरा डिबंक करूँगा। और आगे जो इसका ये क्लेम है कि शूद्र और वैश्य कुल में बुद्ध पैदा नहीं होते, इस पे हम लोगों ने बहुत पहले ही लाइव करके इस पे डिबंक किया हुआ था। आगे मैं वही क्लिप लगाऊंगा, आप लोग उसको पूरा देखें, आपको पूरा A to Z क्लियर हो जाएगा। कुछ 2 पोस्ट हैं जो प्रचारित किए जाते हैं। एक इसमें लिखा है शूद्र कुल में बुद्ध पैदा नहीं होते, और जो भी सो ये कॉल्ड बहुत ज्यादा ग्रेट फैलाई इंसान जाती है, है। जो भी सो कॉल्ड ग्रेट इंसान है, उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे? गौतम बुद्ध श्रमण भिक्षुओं को अपने जन्म वृत्तांत में कहते हैं बुद्ध वैश्य शूद्र कुल में उत्पन्न नहीं होते, लोकमान्य क्षत्रिय ब्राह्मण इन्हीं 2 कुलों में जन्म लेते हैं। वर्तमान में क्षत्रिय कुल लोकमान्य है, इसीलिए इस कुल में जन्म लूंगा, शुद्धोधन मेरे पिता होंगे, ये सोचकर मैंने निश्चय किया था। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, खुद्दक निकाय, अवधूरी निदान कथा। अब मैं यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात कहूँ तो ये त्रिपिटक में आता ही नहीं है। पहली बात तो ये निदान कथा में ये बात आती है, और वो अट्ठ कथा है जो कि बुद्ध घोष द्वारा रचित है। त्रिपिटक का भाग नहीं है, अट्ठ कथा है वो, जो जातक के ऊपर लिखी गई है। दूसरा उसी का भाग है। इन्होंने क्या किया है, उसको अलग अलग करके 2-2 तरीके से पोस्ट किया ताकि ऐसा लगे कि बुद्ध धम्म में जातिवाद है, बुद्ध ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। यहाँ पे लिखा है बुद्ध द्वारा शूद्रों का बहिष्कार। गौतम बुद्ध श्रमण भिक्षुओं को अपने जन्म वृत्तांत में कहते हैं कपिल वस्तु क्षत्रिय ब्राह्मण एवं वैश्यों की भूमि है, यहाँ सभी चक्रवर्ती राजा ही पैदा होते हैं और सभी 28 बुद्ध भी। यहाँ भी बुद्ध ने शूद्रों को कपिल वस्तु से बहिष्कृत ही समझा। सबसे पहली बात तो ये त्रिपिटक का भाग नहीं है, और ये जो है ये आचार्य बुद्ध घोष द्वारा रचित ग्रंथ है। और मूल जो है ये चीज निकलती है ललित विस्तार नामक ग्रंथ से, जो कि बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत की किताब है, और वो एक कविता है, पोयम है। उसमें एग्जैगरेशंस रहते हैं, उसमें अतिशयोक्ति बातें लिखी हुई रहती है, उसे श्रोताओं को सुनने लायक, पढ़ने लायक उसमें रुचि आए, इसके लिए उसमें कई सारे ओवर स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। तो सर्व पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि बुद्ध कभी पैदा नहीं होते। बोधिसत्व जन्म लेते हैं, वो पारमिताओं को पार करके बुद्धत्व हासिल करते हैं। और बुद्ध एक प्रकार के नहीं रहते हैं, बुद्ध 4 प्रकार के रहते हैं। एक सब्बंतु बुद्ध, एक पच्चेक बुद्ध, एक चतुसच्च बुद्ध और एक बहुश्रुत बुद्ध। जो सब्बंतु बुद्ध रहते हैं उन्हें हम 28 बुद्धों के कैटेगरी में आज जानते हैं, जिनमें से एक हमारे गौतम बुद्ध है। यदि हम आज के समय में देखें तो ये बात पूर्णतः करते कि बुद्ध जन्म लेते हैं, क्योंकि बुद्ध कभी जन्म नहीं लेते, बोधिसत्वों का जन्म होता है और वो पारमिताओं को पार करके ही बुद्धत्व हासिल करते हैं। तो ये बात जिस किसी ने लिखी है उसे बौद्ध धम्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है, तथा वो इतना धूर्त है कि उसने वैश्य शूद्र आदि शब्दों का प्रयोग किया है, जबकि वैश्य शूद्र ये शब्द मूल निदान अट्ठकथा में आए ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है इस प्रकार, पहले तो ये आप ध्यान से पढ़िए, इस प्रकार विनय पिटक में इस प्रदेश का वर्णन है। किस प्रदेश का? मध्य देश का, जहां पे बुद्ध का जन्म होने वाला है। ये 300 योजन लंबा, 250 योजन चौड़ा तथा 900 योजन के घेरे वाला है। इसी प्रदेश में बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, अग्र श्रावक, 80 महाश्रावक,
चक्रवर्ती राजा तथा अन्य महाप्रतापी ऐश्वर्य संपन्न क्षत्रिय ब्राह्मण तथा गृहपति उत्पन्न होते हैं। ये ट्रांसलेशन में ये शब्द आए हैं, मूल पाली में ये शब्द नहीं है। यही यह कपिलवस्तु नामक नगर है, वही मुझे जन्म लेना है, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। किन्होंने? बोधिसत्व में। कहाँ पे? तुषित वन में। अब सबसे पहली बात, विनय पिटक की जो रचना है वह तथागत के महापरिनिर्वाण के पश्चात हुई है। तो यहाँ पे बोधिसत्व जब वो तुषित लोक में थे तो वो विनय पिटक का उल्लेख कैसे करेंगे? सर्वाधिक सबसे पहला प्रश्न ये उत्पन्न होता है। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि ये जो रचना है ये आचार्य बुद्धघोष ने करी हुई है। तो इन्होंने इसे श्रोताओं को पढ़ने लायक लगे, उन्हें रोचक लगे, उस हिसाब से उन्होंने लिखा है ताकि वो समझ सके, और रेफरेंस के तौर पे उन्होंने विनय पिटक का यहाँ पे नाम लिया है। कुल में वो बात करते हैं पुनः उत्पन्न होने योग्य, ठीक है। कुल का अवलोकन करते हुए बुद्ध वैश्य कुल या शूद्र कुल में उत्पन्न नहीं होते, लोक सम्मानित क्षत्रिय कुल या ब्राह्मण कुल, इन दो कुलों में ही जन्म लेते हैं। इस समय क्षत्रिय कुल लोकमान्य है, इसीलिए वही जन्म लूंगा, शुद्धोदन मेरे पिता होंगे, ऐसा उन्होंने सोचकर अवलोकन किया। फिर से वही बात आती है, बोधिसत्व का जन्म होता है और वो पारमिता पूर्ण कर बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। बोधिसत्व का जन्म होता है, ना कि बुद्ध का। तो यहाँ पे ये जो बात आचार्य बुद्धघोष ने लिखी है, तो क्या आचार्य बुद्धघोष बुद्ध धम्म में जातिवाद घुसाना चाहते थे या फिर वो ब्राह्मण या क्षत्रियों की श्रेष्ठता दिखाना चाहते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जिस ग्रंथों का उन्होंने संदर्भ लिया था, जिस बारे में वो अट्ठकथा यहाँ पे रचित कर रहे थे, वहां पे सारे बुद्धों का कुल जो है वो बमन तथा खित्तीय बताया गया है, ना कि वैश्य और शुद्ध आदि। और इनका जो ब्राह्मण धर्म के वर्ण व्यवस्था से इसका कोई भी संबंध नहीं आता। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, मतलब बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में खत्तीय वर्ड है, बमन वर्ड है, शुद्धा वर्ड है और वैश्य वर्ड है शायद। तो इन चारों का जो मुझे मतलब जन्म से कोई जाति से लेना देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका प्रमाण जो है हमें साफ साफ अश्वलायन सूक्त में देखने मिलता है, वसल सूक्त में देखने मिलता है, अग्न सूक्त में हमें देखने मिलता है, एवं हमें सुंदरिक भरद्वाज सूक्त में भी इसके हमें उदाहरण मिल जाते हैं। इनका जन्म से कोई लेना देना नहीं है। जी जी, मैंने ये भी सुना है कि बमन कोई भी हो सकता था, नहीं पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं यूज किया गया है वो, कि बुद्धिस्ट ही होंगे। बमन्स में कई लोग भी आ सकते हैं। तो क्यों लिख दिया गया अगर उस टाइम कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो इनका? और सर एक जगह तो ये भी लिखा है कि चांडाल पुष्क डोम जातियों में दुर्ग युक्त बुद्ध से रहित और तिरस्कार करने योग्य है। मतलब ये लोग जो डोम है और दो चार जातियां हैं चांडाल जैसी, और इनका बहिष्कार करो, ये भी लिखा हुआ है सर आपके इसमें तो। और इसी वीडियो में इसने एक और क्लेम ठोका, चांडाल पुकस और डोम कुल के लोग दुर्ग युक्त बुद्ध रहित और तिरस्कार करने योग्य हैं। इसके ऊपर ये मैं डिबंकिंग पोस्ट डाल दे रहा हूँ। तो इसी क्लेम पे मैं ये पोस्ट डाल दे रहा हूँ पूरी डिबंक वाली, और इसको आप पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा कैसे ये लोग गलत ट्रांसलेट करते हैं और अर्थ का अनर्थ करते हैं। आइए इसका आगे देख लेते हैं वीडियो। तो जब कॉन्सेप्ट नहीं था तो इन्होंने कौन सा नशा किया था ये सब लिखने के लिए? या तो कॉन्सेप्ट था, या तुम झूठ बोल रहे हो, या आपके भगवान झूठ बोल रहे हैं। भाई किसी ने नशा किया ना किया हो, लेकिन तूने इस वीडियो को बनाते टाइम फुल नशा किया है। ना तूने धम्म को अच्छे से पढ़ा है, ना तूने धम्म को अच्छे से समझा है। चल इस वीडियो में मैं ही तेरे सारे कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। तू, मुझे पता है कि तूने कोई वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, वहाँ से सुनी सुनाई बातें सुनी होगी और अपने वीडियो में बता रहा है। तेरी सारी कन्फ्यूजन मैं अभी दूर कर देता हूँ, टेंशन मत ले भाई तू। पहली बात तो बुद्धिज़्म में जो जाति वर्ड है, इसने कभी ज़िंदगी में पाली वोकैबलरी तो पढ़े नहीं होगा। तो जाति वर्ड जो है बुद्धिज़्म में, उसको जन्म से जोड़ा गया है। मतलब जन्म को ही जाति बोलते हैं। जन्म का अर्थ है जाति। जाति का जो मतलब होता है वो बर्थ रीबर्थ इन बुद्धिस्ट सेंस होता है, और आज के टाइम अगर हम देखें तो वो जाति बन चुकी है, कास्ट सिस्टम बन चुका है। तो आगे इसने जो बोला था कि चातुर्वर्ण वाला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ड जो आया है, वो कास्ट सिस्टम जो आज का वर्ण व्यवस्था है, वही बुद्धिज़्म में इसका कहने का मतलब है। तो मैं इसको पहले तो ये बता दूं कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर। तो रिलीजियस वाले जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और सोशली जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और जो बुद्ध ने जिसका खंडन किया है, सोशली जो उस टाइम पे जो वर्गवाद चलता था उसका किया है, ना कि रिलीजियसली। जो आज के टाइम रिलीजियस के बेस पे जातिवाद बन चुका है वो
उसका खंडन नहीं किया है बुद्ध ने, क्योंकि उस टाइम वो चीज़ थी ही नहीं। और बुद्धिज़्म में जो अगर हम बुद्धिज़्म की ग्रंथ पढ़ें तो जो मूल्य ग्रंथ है उसमें खत्तीय वर्ड है, बमन वर्ड है, शुद्धा वर्ड है, वैश्या वर्ड है। लेकिन जो अगर हम क्लासिकल संस्कृत में पढ़ लेते हैं तो उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पढ़ लेते हैं। तो आगे जो ये मिक्स करने की कोशिश कर रहा था जो वैदिक रिलीजन का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बुद्धिज़्म से, उसको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक क्लिप इस पे आगे और लगा रहा हूँ जो हम लोग ने लाइव पे डिस्कस की थी अगन सूक्त के बारे में, तो वो मैं लगाने जा रहा हूँ। अंगद सूत्र इसमें ना मैंने देखा है, इसमें हाँ क्षत्रिय, इसमें लिखा ब्राह्मण, हुआ है, वैश्य और शूद्र। बता रहा हूँ, रुको। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताना, ब्राह्मण धर्म में क्षत्रिय कैसे पैदा हुए? भुजा से। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? वाशिष्ठ इसी तरह क्षत्रिय मंडल का पुराने अग्रण्यक्षर से निर्माण हुआ। दोनों में फर्क है या नहीं? हाँ हाँ, मतलब जो राजा का बेटा होगा वही राजा से ना, कर्म से, वो जन्म से हुआ ना। नहीं यार, कर्म से, जन्म से कैसे? मैं पूरी बात बताता हूँ। यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे धार्मिक व्यवस्था की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था की बात हो रही है। देखो, वाशिष्ठ तब वे प्राणी जो उनमें वर्णवान अर्थात कि सुंदर, दर्शनीय, प्रसादिक और महाशक्तिशाली था। ठीक है, ऐसा लोगों का मानना था, लोकमत था ये। ठीक है, वो शक्तिशाली था, उसके पास जाकर बोले, हे सत्व, उचित अनुचित का ठीक से अनुशासन करो, निंदनीय कर्म की निंदा करो, उचित कर्म को बतलाओ, निकालने योग्य को निकाल दो, हम लोग तुम्हें शाली का भाग देंगे। शाली मतलब जो खेत रहती है ना, जमीन खेती करने के लिए, उसका शाली का भाग देंगे। बहुत अच्छा कर स्वीकार कर लिया। किसने? ये जो वर्णवान, सुंदर, दर्शनीय, प्रसादिक और महाशक्तिशाली लोग थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। वे ठीक से उचित अनुचित का अनुशासन करता था, लोग उसे शाली का भाग देते थे। वाशिष्ठ महाजनों द्वारा सम्मत होने से, क्या नाम, पहला नाम उसका क्या था? महासम्मत उसका पहला नाम गिरा। ओके, क्षेत्र का अधिपति मतलब कि जो उसे खेत दिए जाते थे जोतने के लिए, और तो उसका अधिपत्य उसके पास रहने के कारण उसको क्षेत्राधिपति से क्षत्रिय करके उसका दूसरा नाम पड़ा। अब जब मूल पाली देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्षत्रिय नहीं देखने मिलता, हमें खत्तीय देखने मिलता है। ठीक, मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ। क्षेत्र का अधिपति होने से क्षत्रिय दूसरा नाम पड़ा। धर्म से दूसरों का रंजन करता था, मतलब कि संभाल, पालन पोषण आदि। इसके लिए राजा करके तीसरा नाम पड़ा। वाशिष्ठ इसी तरह क्षत्रिय मंडल का पुराने अग्रण्य अक्षर से, यानी यहां से साफ साफ प्रतीत होता है कि ये जो बात आई है ये सामाजिक व्यवस्था की बात करी है भगवान बुद्ध ने। ओके, तो ये जो क्षेत्राधिपति, आपको गण व्यवस्था के बारे में पता है? अरे बताइए, ओलिगार्की के बारे में नहीं पता आपको? गण व्यवस्था जिसको ओलिगार्की करके डिफाइन किया गया है। नहीं पता होगा। ओहो, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि उस समय पे वर्ण व्यवस्था थी समाज में, तभी तो भगवान बुद्ध ने उसका वर्ण विरोध किया। व्यवस्था नहीं थी, वहां पे वर्ग था, वर्ग थे, 5 वर्गों का उल्लेख आया है। त्रिपिटक जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 4ठी शताब्दी 5वीं शताब्दी ईस्वी सन तक उसका लिंग्विस्टिक डेटिंग टाइम है, यानी उसमें इतने समय तक लिंग्विस्टिक वेरिएशंस आए थे। लेकिन मेरा मानना है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईस्वी सन तक उसमें लिंग्विस्टिक चेंजेस आए थे, उसके वेरिएशंस अपने अपने बने थे। ओके, तो उसमें क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम भाग ऐसा माना जाता है, मेरे मानने में नहीं लेकिन बाकियों के द्वारा जो है ये माना जाता है प्राचीनतम भाग, इसके लिए यहाँ पे जो 5 वर्गों की बात आई है। फिर उसके बाद जो मेगास्थनीज था वो कब आया था? भगवान बुद्ध के बाद आया था। तो वहां पे वो कितने वर्गों की बात करता है? 7 वर्गों की बात करता है, जिन्हें वो दो में डिवाइड करता है। तो वो सोशल सिस्टम था। 5 वर्गों वाली कभी वर्ण व्यवस्था नहीं हो सकती। वर्ण व्यवस्था जो आपकी धार्मिक वर्ण व्यवस्था है ना, वो 4 वाली है। यहाँ पे 5 वर्गों की बात करिए। आप में वो ईश्वर निर्मित है और ये समाज निर्मित है। ईश्वर निर्मित और समाज निर्मित में बहुत फर्क रहता है। ठीक, ये भारतीय समाज में पहले से थे, इनका वैदिक धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं है मूल में। ब्राह्मण वाला भी आप एक बार पढ़िए, आपको इसका भी अर्थ पता चलेगा। पढ़िए जरा, या फिर मैं पढ़ दूं, क्योंकि आप बड़ा हाँ, धीरे आप धीरे पढ़ पढ़िए। रहे, पब्लिक सो जाएगी। हाँ हाँ, आप तो बुनी पढ़िए। प्राणियों में किन्हीं किन्हीं मन में ये हुआ, प्राणियों में पाप धर्म प्रादुर्भूत हो गए, जो कि चोरी होती है। अतः हम लोग पाप अकुशल धर्म को छोड़ दे। उन लोगों ने पाप अकुशल धर्म को छोड़ दिया। वाशिष्ठ पाप अकुशल धर्म को छोड़ बहा दिया, इसलिए
बाहामन बाहामन, पाली में बाहामन बाहामन करके, और यहाँ पे जो भाषांतर में ब्राह्मण ब्राह्मण करके उनका पहला नाम पड़ा। वे जंगल में पूर्ण कुटी बनाकर वही ध्यान करते थे। क्या लिखा है यहाँ पर? ध्यान करते थे। आपके वर्ण व्यवस्था वाले प्रत्येक ब्राह्मण ध्यान नहीं करते। ओके। उनके पास अंगार न था, धुआं न था, मुसल न था। वह शाम को शाम के भोजन के लिए, सुबह को सुबह के भोजन के लिए ग्राम निगम और राजधानियों में जाते थे। भोजन कर फिर जंगलों में अपनी कुटी में आकर ध्यान करते थे। उन्हें देखकर मनुष्यों ने कहा, ये सत्व जंगल में पूर्ण कुटी बना ध्यान करते हैं। इनके पास अंगार नहीं, धुआं नहीं, मूसल नहीं, ध्यान करते हैं। इसलिए उनका दूसरा नाम क्या पड़ा? ध्यायक। क्या नाम पड़ा दूसरा उनका? ध्यायक उनका दूसरा नाम पड़ा। वाशिष्ठ, उन्हीं सत्वों में कितने जंगल में पुनर्कुटी बनाकर ध्यान न पूरा कर सकने के कारण ग्राम या निगम के पास आकर ग्रंथ बनाए हुए रहने लगे। अब आप ये मत बोलना एकदम से कि ग्रंथ तो केवल इनके रहते। देखो, ग्रंथ जो है अन्य संप्रदाय के भी उस समय में हुआ करते थे, जिस समय का ये पर्टिकुलर सुत्ता आता है। ठीक, ग्रंथ बनाए हुए रहने लगे। उन्हें देखकर मनुष्य ने कहा, ग्रंथ बनाते हुए रहते हैं, ध्यान नहीं करते, ध्यान नहीं करते, ध्यान नहीं करते करके अध्यायक ये तीसरा नाम गिरा। वाशिष्ठ, उस समय वह नीच समझा जाता था। क्या? नीच समझा जाता था, किंतु आज वह श्रेष्ठ समझा जाता है। यानी संभवतः ये जो सुत्ता आया, ये काफी बाद का हमें देखने मिलता है, ईस्वी सन पहली शताब्दी के बाद का। वाशिष्ठ, इस तरह इस ब्राह्मण मंडल का क्या दिया यहाँ पे? आपके मुख से जन्म नहीं दिया, यहाँ पे दिया है वाशिष्ठ। इस तरह इस ब्राह्मण मंडल का पुराने अग्रण्य अक्षर से निर्माण हुआ। उन्हीं प्राणियों का, दूसरों का नहीं, धर्म से अधर्म से नहीं। वाशिष्ठ, धर्म ही मनुष्य में श्रेष्ठ है, इस जन्म में और पर जन्म में भी। भगवान बुद्ध ये नहीं बोल रहे कि वर्ण श्रेष्ठ है। भगवान बार बार कह रहे हैं कि मनुष्यों में धर्म श्रेष्ठ है, अधर्म श्रेष्ठ नहीं। ओके। अब वैश्य वाला आते हैं थोड़ा। अब वैश्य की उत्पत्ति उस समय में जो है, हमें अलग अलग जो है गणिकाएं देखने मिलती थी कोटेशंस में, तो ये उनकी एक परंपराओं में से हमें देखने मिलता है। वाशिष्ठ, उन्हीं प्राणियों में कितने मैथुन। अब मैथुन कर्म का कई लोग बोलते हैं कि वैश्या, केवल वैश्या मैथुन कर्म। अब आप मुझे बताइए कट्टर हिंदू जी, अगर आप शादीशुदा है तो क्या आपका कभी मैथुन कर्म नहीं होता अपनी जीवन संगिनी के संग? होता है निश्चित रूप से। तो अगर आपकी जीवन संगिनी और आपका मैथुन कर्म होता है, तो आप आपकी जो वाइफ है उसको कोई वैश्या कह सकता है? ये उचित रहेगा क्या? मुझे बताइए जरा। नहीं कह सकता। नहीं कह सकते ना, तो ये अनुचित बात है। यानी अर्थ का अनर्थ करके लोग प्रचारित कर रहे, तो ये सबसे बड़ी झूठ है। ओके। मैथुन कर्म करके नाना प्रकार के कामों में, अब ये बात भी लिखा है कि नाना प्रकार के कामों में, यानी अलग अलग काम किए, व्यवसाय वगैरह खोले रहेंगे। क्योंकि वाणिज्यों की भी बात आती है ना हमें कंबोज सूत्र में। यदि आप कंबोज सूत्र पढ़ेंगे अंगुत्तर निकाय में, वहां पे वाणिज्य स्त्रियों की बात की गई है। ठीक, व्यवसाय करने वाले, वाणिज्य आदि का व्यापार, तो ये उनकी बात हो रही है। वाशिष्ठ मैथुन कर्म करके नाना कामों में लग जाने के कारण वैश्य वैश्य नाम पड़ा। वाशिष्ठ, इसी तरह वैश्य मंडल का पुराने अग्रण्य अक्षर से नाम पड़ा। अब एक मूर्ख है, वो बोल रहा है कि वैश्य तुम इन्हें पैसा दे रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ये मत दो, तुम्हारे बारे में ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे तो पुराने अक्षर से नाम बताया गया है। ये बौद्ध वर्ण व्यवस्था नहीं है ना, ये वर्ण व्यवस्था है, ये तो सामाजिक व्यवस्था थी। और यहाँ पे मैथुन कर्म का अर्थ तो सामान्य सी बात है कि वो गृहस्थ थे और नाना प्रकार के काम अर्थात कि वाणिज्य में लगे हुए थे, वाणिज्य व्यापार आदि चीजों में, है कि नहीं? तो फिर पुराने अग्रण्य अक्षर से उनका निर्माण बताया हुआ है। लेकिन आपके धर्म में कट्टर हिंदू जी, वो तो जांग से निकलते हुए बताए गए। और आप ही का जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिसे आप लोग अपना ये मानते हो, पेटेंट मानते हो, तो फिर उसी अर्थशास्त्र के पहले अध्याय और 7वें अध्याय में साफ साफ लिखा है कि वैश्यालयों को दान देना चाहिए। तो वैश्यों का अनादर कौन कर रहा है? बौद्ध धर्म की हिंदू धर्म, सामान्य रूप से हिंदू धर्म कर रहा है। अब यहाँ पे शूद्र वाली बात आ जाते हैं। वाशिष्ठ, उन्हीं प्राणियों में बचे जो क्षुद्र आचार वाले। कौन सा आचार? क्षुद्र आचार, ध्यान से रखना, अर्थात कि छोटे आचार वाले। और इसके बारे में जो है हमें अंगुत्तर निकाय में पूरा पढ़ने मिलता है। वहां पे क्षुद्र आचार, और आगे वहां पे क्या लिखा है, शूद्र का कर्म क्या बताया हुआ था कि शिल्प आदि कर्म करने वालों को शुद्ध कहा जाता था। शुद्ध, ऐसा शुद्ध। ठीक है, क्षुद्र आचार वाले प्राणी थे। क्षुद्र आचार करके शूद्र अक्षर उत्पन्न हुआ। कौन सा अक्षर उत्पन्न हुआ? शूद्र अक्षर उत्पन्न हुआ। वाशिष्ठ, इसी तरह वाशिष्ठ, धर्म ही मनुष्य में श्रेष्ठ है, ये बात भी कही भगवान ने।
अब ये 5वीं वाली बात उसने क्रॉप कर दी, जो है कि नहीं, टुन्नी सनाटुन्नी विक्षिप्त मनस्थिति, उसने ये वाला क्रॉप कर दिया, दिखा देता तो पोल खुल जाती। अब ये जरा पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म की बात आ रही है 5वें वाले में। वाशिष्ठ, एक समय था जब क्षत्रिय भी मैं श्रमण होऊंगा, सोच अपने धर्म को निंदते घर से बेघर हो परिवृक्षित हो जाता था। ब्राह्मण भी, वैश्य भी, शूद्र भी। क्या लिखा है यहाँ पे कि जो क्षत्रिय है, जो ब्राह्मण है, जो वैश्य है और जो शूद्र है, ये जो चारों वर्ग है, वो लोग किस आचार से, मैं श्रमण होऊंगा, इस सोच से धर्म को नींदते घर से बेघर हो परिवृक्षित हो जाते। और किस लिए? श्रमण बनने के लिए। तो वाशिष्ठ इन्हीं 4 मंडल में श्रमण मंडल की उत्पत्ति हुई। साफ साफ लिखा हुआ, यानी हर कोई श्रमण बन सकता है। ये लो, ये भग गए, ये भग गए यहाँ पे। सही बात। तो फिर, और यहाँ पे चौथे वाले में साफ साफ लिखा है जन्म नहीं कर्म प्रधान है करके। आधी अधूरी ये लोग बात बताएंगे। और हिस्ट्री क्लियर अप जी, आप एक और चीज देखिए, यहाँ पे देखना, स्त्री पुरुष का भेद, उसका भी भगवान ने बात की है, ये नहीं दिखाएंगे कभी। सत्व मनुष्य में आरंभिक आहार, ये भी भगवान ने यहाँ पे बताया हुआ है। मनुष्य जाति की प्रगति के बारे में बताया हुआ है। ठीक, उसके बाद जरा आप ये देखिए, वर्ण व्यवस्था का खंडन, यानी जो जटिलता से, क्योंकि उस समय में कुछ ऐसे लोग थे जो जटिल प्रकार से इन वर्गों को या फिर कुल परंपरा को, वंश परंपरा को मानने लगे थे, भगवान ने उसका खंडन किया। ये नहीं दिखाएंगे कभी। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद ये जो वैदिक स्क्रिप्चर की चीज़ें बुद्धिज़्म में घुसा रहा था, वैदिक चश्मा लगा के ये बुद्धिज़्म की स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहा था, ये इसका क्लियर हो जाएगा कि जो बुद्धिज़्म में जो बात आई है उसका वैदिक वाली चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इसको ज़रूरत क्या है कि बुद्धिज़्म को वैदिक चश्मे को उतार के पढ़ने की ज़रूरत है। बाय डिफ़ॉल्ट आप वैदिक वाली चीज़ें घुसा रहे हो उसमें। बुद्ध ने वर्गवाद को खंडन किया है और लाइन से किया है। सलायन सुत्त हो गया, वशिष्ठ सुत्त हो गया, और भी कई चीज़ों में अमिताभा सुत्त हो गया। तो ये बंदा ने पढ़ाई नहीं की है, कुछ भी पढ़ा नहीं है इस बंदे ने, बस मुँह खोल के कुछ भी बक दे रहा है। अब आगे मैं इसकी ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा है, नफ़रत फैला रहा है, इसने कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं किया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन ये करना भी ज़रूरी है, इसका डिबंक सारे क्लेम। पहले देखो अम्बेडकर साहब के क्या विचार हैं महिलाओं को लेकर के। महिलाएं विधानसभा में जाएंगी तो पुरुष क्या करेंगे? महिलाएं फाइल दबाकर घर जाएंगी तो पुरुष खाना बनाएंगे। पार्लियामेंट में जाकर महिलाएं करती क्या हैं? घर पर एक बच्चा सो रहा है, एक की नाक बह रही है, बच्चों का घर पर ख्याल कौन रखेगा? स्वधर्म छोड़ महिलाएं राजनीति में आती हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं है। ये अम्बेडकर साहब के विचार हैं महिलाओं को लेकर के। भाई, महिलाएं 9 गज की साड़ी पहनकर विधानसभा में आती हैं और इनकी साड़ी पीछे से खुल जाती है। तो भाई, जो महिलाएं अम्बेडकर साहब को हीरो मानती हैं, खासकर ये वाली दीदी, तो भैया इनको पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर। तो देखा आप लोगों ने इसका ज्ञान, तो इसने इसका रेफरेंस दिया। तो हम आइए देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर एक्चुअली में बात क्या कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। पार्लियामेंट में जाकर ये महिलाएं करती क्या हैं, इस बारे में कुछ कहने से मुझे शर्म आती है। उनके बारे में बताने में मेरा इरादा नहीं था, लेकिन अब बता ही देता हूँ। मेरे पास कुछ खत आए हैं, उन खतों का मजमून तो प्रधानमंत्री के बारे में है। खत लिखने वाली महाराष्ट्रीयन महिला है, यह बड़े शर्म की बात है। उसने खत में तो नेहरू की जिक्र ही करते हुए हमारे वो कहते हुए कहा है कि वे ये करेंगे, वो ये करेंगे, आदि आदि। मैं कैबिनेट में बैठा था तब मुझे बड़ौदा की एक महिला का खत आते थे, उसमें वो मुझे भाऊजी, देवर या जेठ कहती थी। जवाहरलाल नेहरू को शायद वह अपना पति मानती थी। 2-3 खत मैंने जला दिए, एक खत रखा है। मेरे इस्तीफ़ा देने के बाद नेहरू द्वारा मुझे जो पार्टी दी उसमें नेहरू अजीब लोगों के साथ घुल मिल रहे थे। यह देखकर मैंने उनकी कोट की बाजू को खींचकर उनका ध्यान अपनी तरफ किया और अपने पास का खत उन्हें दिखाया। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ऐसे बेकार के खत उनके पास हज़ारों की तादाद में आते हैं, इसे नज़रअंदाज कीजिए। तब बाबा साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में जाने वाली महिलाएं इस प्रकार बहकी हुई होंगी तो उनके वहां जाने देने के पीछे कांग्रेस का क्या प्रयोजन है। तो ये पूरा पढ़ के ये पता चलता है कि वहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर जो है महिलाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे वो कांग्रेस को तंज कस रहे हैं। लेकिन इस धूर्त व्यक्ति ने पूरा पढ़ा नहीं, बस आधी अधूरी चीज़ें बता दी। इस बंदे ने हिंदू कोड बिल नहीं पढ़ा है डॉक्टर अम्बेडकर का, वरना इसको पता होता कि महिलाओं के राइट्स के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कितना संघर्ष किया है। तो ऐसे लोगों से आप सतर्क रहिए, ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए।
पूरी फैक्ट चेकिंग करिए, तभी विश्वास करिए।